Hello everyone, this is Wasim Sulman. As a financial accountant, we are here to manage your businesses via accounting software like QuickBooks, Zoho Books, Xero, and Advanced Excel. Along this, we are providing services of US Peace Pro payroll processing and US individual tax preparation. हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी उनमें है फेडरल इनकम टैक्स, स्टेट टैक्स, फाइका। इसमें हमने दोनों सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर को भी डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है इसमें जो चीज़ें नई हैं उनमें ये 401 के कंट्रीब्यूशन है। इस कंट्रीब्यूशन में होता क्या है कि एम्प्लॉयर रिटायरमेंट सेविंग कंट्रीब्यूशन इसे कहते हैं। और इस कंट्रीब्यूशन का ये मतलब है कि ये टैक्स से पहले ही ये हिस्सा डिडक्ट कर लिया जाता है जो कि इस कंट्रीब्यूशन में जाता है। इसके नतीजे में जो टैक्सेबल इनकम होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि इसके ऊपर टैक्स अब कम लगेगा। इसी तरीके से एक हेल्थ इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन है। इसमें भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों जो हैं वो अपना अपना पार्ट या हिस्सा देते हैं। और ये भी क्या है कि एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट किया जाता है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो ईयर टू डेट है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट जैन यानी कि जो रनिंग ईयर है उसमें फर्स्ट जैन से लेकर अब तक जो भी टैक्सेस एक एम्प्लॉय ने पे किए हैं या उससे जो भी अमाउंट कलेक्टेड हुई है किसी भी मद में, यानी कि टैक्सेस की मद में हो या उस एम्प्लॉय ने जो रकम अब तक वसूल किया है एज ए सैलरी या वेजेस की शक्ल में, तो इसको हम कहते हैं वाईटीडी। नेक्स्ट चीज़ है पे फ्रिक्वेंसीज। तो पे फ्रिक्वेंसीज ये अगर कोई एम्प्लॉय आर्ली बेस पे काम कर रहा है तो उसे कब कब सैलरी मिलती है, ये चीज़ें पे फ्रिक्वेंसीज में डिस्कस की जाती हैं। यानी कि एक एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉयर मंथली भी पे कर सकता है, सेमी मंथली, वीकली या बाई वीकली पे कर सकता है। अब इसमें जो वाईटीडी है इसके जो निकालने का तरीका है वो हमारे पास ये है कि ये एक सॉफ्टवेयर है। फर्ज करें कि एक जो एम्प्लॉय था वो उसकी हम वाईटीडी निकालेंगे। जैसा कि आपको बताया फर्स्ट जैन 2024 2026 से ये स्टार्ट होगा और जो डेट है अब तक हमने इसके निकाली है। अब ये देखें कि ये 23 वीक हो चुके हैं। अगर एक बंदे को वीकली सैलरी मिल रही है तो इसका मतलब है कि वो अब तक 23 पे चेक वसूल कर चुका है या उसके 23 पे स्टार्ट बन चुके हैं। इसी तरीके से अगर कोई एम्प्लॉय सिर्फ बाई वीकली ले रहा है तो इसका मतलब है कि अब तक उसे 11 पे चेक या 11 सैलरी वो वसूल कर चुका है। ये पे फ्रिक्वेंसी के हिसाब से था। अब नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें और भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो हम जब प्रैक्टिकली क्विकबुक का पे रोल डिस्कस करेंगे और पे स्टफ जनरेट करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसमें अब बिज़नेस जो कि एम्प्लॉयर है उसकी मुकम्मल नेम यानी कि कंपनी का नाम, उसका EIN नंबर यानी एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर और उसका कंप्लीट एड्रेस, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और जो एम्प्लॉय है इसी तरीके से एम्प्लॉय का नेम, उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर SSN जो कि 9 डिजिट पर मुश्तमिल होता है और उसके बाद उसका जो कंप्लीट एड्रेस है वो आ जाता है। अब ये जो कुछ चीज़ें हम डिस्कस की थी पिछले लेक्चर प्रीवियस में भी और अभी भी कुछ चीज़ें आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। बाकी ये चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह हम जब प्रैक्टिकली खुद का पेरोल ऑपरेट करेंगे और इस तरीके से पे स्टफ जनरेट करेंगे तो उसमें हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे।